नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एमपी में लोकसभा चुनाव सिर पर है। हर जगह हॉट सीटों की चर्चा हो रही है। एमपी की कुछ सीटें कांग्रेस का गढ़ है तो कुछ सीटें बीजेपी का अभेद किला मानी जाती है। आज हम ऐसी ही सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के लिए गले की फांस और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। ये सीट है एमपी की भिंड सीट। ये सीट सालों से बीजेपी का अभेद किला बनी हुई है। बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार बदले या फिर ना बदले, लेकिन पार्टी फिर भी यहां सफल जरूर होती है। यही नहीं, एक बार बीजेपी ने यहां से हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवार को टिकट दिया था तो वो भी चुनाव जीत गया था। लेकिन ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। इस सीट से वसुंधरा राजे ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत तो की थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उनकी माता इस सीट पर जीती थी। इस सीट के ऐतिहासिक पन्नों पर नजर डालें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। सबसे पहले आपको इस सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। साल 1971 में भिंड लोकसभा से विजया राजे सिंधिया सांसद चुनी गई। 1984 में विजय राजे की बेटी वसुंधरा राजे ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। वसुंधरा को हराने वाले कृष्णा सिंह जुदेव बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से थे। कृष्णा सिंह जुदेव को माधवराव सिंधिया ही राजनीति में लाए थे। 1952 से 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। 1989 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरसिम्हा राव दीक्षित बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस का किला टूट गया। बस इस जीत के बाद से कांग्रेस के इस अजय किले को बीजेपी ने अभेद किले के रूप में बदल दिया। इस जीत के बाद लगातार 35 सालों तक यहां बीजेपी जीतती आई। भिंड के जातीय समीकरण की भी बात करते हैं और उसके बाद एक दिलचस्प फैक्टर आपको बताएंगे। यहां पर 3 लाख क्षत्रिय, 3.5 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख वैश्य और 3 लाख दलित है। ये सीट बेशक बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफी परेशानी है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल इस सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से संध्या राव पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने भांडेर विधायक फूल सिंह बैरैया को टिकट दिया, लेकिन इस बार दोनों ही उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। संध्या राव को लेकर जनता इसलिए गुस्से में है क्योंकि जनता के मुताबिक उन्होंने पिछले 5 सालों में भिंड के लिए कोई काम नहीं किया, ना ही भिंड द्वितीय क्षेत्र को कोई बड़ी सौगात मिली है। यही नहीं, यही कारण रहा जब वो महाशिवरात्रि के दिन एक मंदिर पर पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी है फूल सिंह बैरैया। वो अपने विवाद और अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। कैसे, वो आपको बताते हैं। साल 2023 विधानसभा चुनाव में बैरैया ने घोषणा की थी कि अगर भाजपा 50 से अधिक सीटें लाती है तो वो अपना मुंह काला करवाएंगे। बीजेपी 160 से अधिक सीटें आई तो बैरैया भोपाल पहुंच गए। काला टीका लगाकर मुंह काला करने की औपचारिकता पूरी कर दी। बैरैया के लिए सबसे अधिक मुश्किलें 2019 के प्रत्याशी रहे देवाशीष जरैया बन रही हैं। टिकट कटने से आहत जरैया ने इंटरनेट मीडिया पर अपना दुख जता दिया है। इसके अलावा टिकट की दौड़ में शामिल लोगों ने उनसे और पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इस बार दोनों ही प्रत्याशियों के लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए ये सफर मुश्किलों भरा होने वाला है, लेकिन देखना होगा कि यहाँ से कौन बाजी मारता है। आपकी क्या राय है? क्या ये बीजेपी का गढ़ ही रहेगी या फिर कांग्रेस इस अभेद किले को तोड़ने का काम करेगी जैसा पहले कर चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।